एज अ खातून आप फीमेल होने के नाते आपको इस बड़े बिजनेस में चैलेंजिंग का सामना तो होगा। बेतहाशा चैलेंजेस हर किस्म के लेग पुलिंग है। आपको जो मेल्स पूरे पंजाब में वाहिद और पहली फीमेल सैलून सप्लाईज में छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप इस बिजनेस में आते हो तो मेल्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कहाँ से आ गई। और जो फीमेल्स छोटी छोटी जॉब्स कर रही होती हैं या होम बेस्ड बिजनेस कर रही होती हैं, उनको भी होता है कि ये तो बिल्कुल अभी यंग एज की और मतलब शहर के मरकज में शादमान में ऑफिस एंड ऑल दैट स्टफ ने राइवल्स या अपने साथ जो कम्पिटिटर्स हैं उनसे मैंने बड़े अल्फाज सुने। मैं ऑन एयर हमेशा बताती हूँ, फसली बटेरा, बदलता मौसम, आती जाती हवा का झोंका, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए ये मौसम नहीं बदला। मैम, जिनका ख्वाब है ना खूबसूरत होना, आज की जो हुकूमत है उन्होंने बम गिरा दिया है। आपको शायद पता होगा उन्होंने बम ऐसा गिराया है कि मेकअप के ऊपर भी उन्होंने टैक्स या इस तरह मेकअप महंगा कर लेकिन दिया। आप यकीन करें कि मेकअप इससे 4 गुना भी महंगा हो जाएगा ना, तो फिर भी जो लोग है खरीदेंगे। वो इसलिए कि घर में सब्जी का वादा घाटा हो सकता है लेकिन मेकअप का नहीं हो सकता। शाम कोई रोटी ना हो, मेकअप होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, बड़ा खाना जरूरी चाहे ना है। मिले। आपने किसी के मरने पे भी जाना है तो आपने बाल डाई करके फेस पाउडर लिपस्टिक लगा के डेथ मेकअप करके जाना है, जो आजकल का ट्रेंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वकास बुट, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मिस फरवा इफ्तिखार, CEO ब्यूटी क्लब इंटरप्राइजेस, लाहौर चैम्बर, प्याफ एंड फेडरेशन। इनकी काफ़ी वाबस्तगी है, लाहौर के बड़े बिजनेसमैनों में इनका नाम शुमार है और ब्यूटी इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम। मिस फरवा इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र। हैं मैम। बहुत बिज़नेस हैं और आपके पास ऑप्शन भी होंगे। ये बिज़नेस क्यों, ब्यूटी से रिलेटेड? अच्छा, ये बड़ा चैलेंजिंग एक मेरे लिए सवाल हमेशा होता है, लेकिन मैं ऑन एयर अब बता देती होती हूँ, शायद इससे लोगों को कुछ स्पिरिट मिले कि हाँ कुछ भी किया जा सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद फ्री थी MBA करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से। सैलून की सर्विसेज का मुझे शुरू से शौक था, लाहौर का हर पार्लर ट्राई करने का। और बिकॉज DH में रहती हूँ तो वो हर अच्छा सैलून यूजुअली आगे पीछे अच्छे वहाँ पे गुलबर्ग डिफेंस में एक सैलून पे मैं रूटीन में सर्विसेज लेने जाती थी, तो मुझे उनका एक फेशियल बड़ा पसंद था। अब सर्विसेज तो सैलून से लेनी होती हैं, बट मेरी बड़ी बहन एल्डर सिस्टर शी इज़ इन न्यूजीलैंड ना पिछले 25 सालों से। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ड्राई है, तो मुझे उसकी एक मसाज क्रीम बड़ी बटरी सी थी फेशियल की। मैंने उस पार्लर वाली को कहा कि मुझे ना ये एक जार सिर्फ चाहिए है। शी थॉट के पता नहीं क्यों लेना चाह रही है, आई मीन क्या, हालांकि एक क्रीम से फेशियल तो नहीं हो जाता। अच्छा, उसने मुझे स्टूपिड किस्म के आगे से कमिंग शॉर्टली बहाने लगाए। आई वॉज लाइक इसकी रेगुलर क्लाइंट हूँ, एक जार क्रीम का मांग लिया और कह के बहन को बाहर भेजना है। मैं तो उसकी रेगुलर क्लाइंट हूँ, सर्विसेज तो सैलून से ही लेनी होती हैं। अच्छा, शी रिफ्यूज्ड मी। अब वहाँ ज़ाहिर है थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी चढ़ा। मैंने उस ब्रांड का ऑफिस ढूंढा, लोकेट किया, और मैंने कहा चलें भाई, आज तो कहाँ डिफेंस में मेरा घर और कहाँ मुल्तान रोड पे उस ब्रांड का ऑफिस, क्योंकि दैट ब्रांड वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट और स्टिल वो सैलून्स पे ही दे रहे हैं हम। तो उसके सैलून ओनर के पास मैं गई ब्रांड के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो मैंने कहा मुझे तो ये 2 सेट अपने लिए चाहिए। मैंने कहा जब गई हूँ तो अब एक जार तो नहीं लूँगी। उसने मुझे कहा आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करती इसके ऊपर ऐसे ऐसे सारा कुछ। तो मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं, क्योंकि ब्रेड एंड बटर मेरा इशू नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, जॉब कभी की नहीं, ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं। मैंने कहा मेरी एक ही डिमांड होगी कि जिस पार्लर ने मुझे रिफ्यूज़ किया है ना, वो पार्लर मेरे अंडर देंगे आपके, उसको सप्लाई नेक्स्ट टाइम ऑर्डर वो मेरे से करें, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से ये मेरा बिजनेस शुरू हुआ था। कितना अर्सा हो गया आपको? अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटी क्लब इंटरप्राइजेस 15 साल मेरा इदारा पूरा कर रहा है। अच्छा, 15 साल। जी। एज अ खातून आप फीमेल होने के नाते तो आपको इस बड़े बिजनेस में चैलेंजिंग का सामना तो होगा। बेतहाशा चैलेंजेस हर किस्म के लेग पुलिंग है। आपको जो मेल्स, क्योंकि पूरे पंजाब में वाहिद और पहली फीमेल सैलून सप्लाईज में, तो छोटी उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप इस बिज़नेस में आते हो तो मेल्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कहाँ से आ गई। और जो फीमेल्स छोटी छोटी जॉब्स कर रही होती हैं या होम बेस्ड बिजनेस कर रही होती हैं, उनको भी होता है कि ये तो बिल्कुल अभी यंग एज की और मतलब शहर के मरकज़ में शादमान में ऑफिस एंड ऑल दैट स्टफ़। तो उस चीज़ से अपने राइवल्स या अपने साथ जो कम्पिटिटर्स हैं उनसे मैंने बड़े अल्फाज सुने। मैं ऑन एयर हमेशा बताती हूँ, फसली बटेरा, बदलता मौसम, आती जाती हवा का झोंका, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए ये मौसम नहीं बदला। सही फेस कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
कहीं पे आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे फीमेल नहीं मेल होना होती तो मैं इससे बड़ा कुछ कर लेती, कहीं पे आपको फील हुआ? नहीं, कभी भी कभी भी? नेवर। अच्छा मैम, आप सप्लाई सिर्फ लाहौर में दे रही हैं या पूरे ओवरऑल अच्छा, पंजाब में दे रही बेसिकली हैं? सैलून्स हम लाहौर में कर रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी टेरिटरी होती है, हर शहर के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स होते हैं और उनकी एक बाउंड्री लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना होता। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू भी काम कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, उसके थ्रू जो लोग हमें ऑर्डर करते हैं वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग जो है वो सप्लाई दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में दे रही हैं? जी। वो कैसे देती हैं, आपका कोरियर्स तरीका के क्या थ्रू। है? अच्छा, कोरियर के थ्रू। कोरियर्स के थ्रू। ऑनलाइन आपको लोग, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा, पेज बनाया हुआ है आपने? फेसबुक पेज है ब्यूटी क्लब, इंस्टाग्राम पे अच्छा। ब्यूटी क्लब इंटरप्राइजेज, फेसबुक ग्रुप है ब्यूटी क्लब बाय फरवा इफ्तिखार। तो मतलब क्लाइंट जो होते हैं जिनको कुछ ज़रूरत होते हैं तो वहाँ से आपको अप्रोच करते जी, हैं? approach ये करते कितने दिन के अंदर अंदर आपको डिपेंड आपका करता है वो जब हमें ऑर्डर देते हैं। अगर पंजाब के अंदर ऑर्डर है तो 2 से 3 दिन में, अगर केपीके वगैरह उस साइड पे है तो 4 to 5 वर्किंग डेज कोरियर वाले सबसे ज़्यादा आपकी सप्लाई किस शहर में जाती है? डेफिनेटली लाहौर, क्योंकि हमारा लाहौर होम में? टाउन है। हाँ जी। लाहौर में। तो जनूबी पंजाब या इधर उधर भी जाती है? डेफिनेटली जो दूसरे शहरों में ऑनलाइन जितने हमारे खासकर कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो एक छोटी रेंज बजट में स्टूडेंट्स या जो जॉबियंस लड़कियां उनके लिए या जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 500,000 से स्टार्टिंग पे भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो 500,000 की? जी। वो किस तरह की प्रोडक्ट है? जैसे आईलाइनर किसी को चाहिए, अब मेरे पास बेतहाशा मेरे पास वर्किंग वुमेन है जो आप कहती हैं 2-3-4 हज़ार का मेरा बजट है, मुझे इसमें लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, फेस पाउडर ये चीज़ पूरी कर दें, तो वो हम उनके उतने बजट में भी पूरा करके देते हैं। ये 500,000 में भी? 500,000 की एक अगर चीज़ है तो 3 से 4 हज़ार में अगर आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं तो आप देखिए कि वो बहुत अच्छा रेशो है। आप ये अपनी प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाती हैं? बेसिकली तो सारे ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान में और फिर आगे सारे प्रोविंसेस में होते हैं, और फिर चाइना के आइटम्स डेफिनेटली वो हमारे डायरेक्ट होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट होते हैं, जिनके कंटेनर्स आ रहे होते हैं, वेंडर्स हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। जो आपको ज़्यादातर जो आपकी सप्लाई है वो चाइना से ही आती है या किसी और भी यूरोपियन नहीं, कंट्री से? चाइना से तो आपके डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक्स है या अदर जो ईटीसी प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो तो डायरेक्ट कंपनी से। आपकी ब्यूटी क्लब की जो एक ब्रांड है आपका, सबसे महंगी प्रोडक्ट कौन सी है? अच्छा, ब्यूटी क्लब बेसिकली सैलून सप्लाईज का इदारा है। इट्स ठीक नॉट है। अ ब्रांड, इट्स अ सैलून सप्लाईज का एक इदारा है। ठीक है। सो इसमें हम ऑलमोस्ट 80 to 100 ब्रांड्स कर रहे हैं। उसमें हमारे पास लोकल में गोल्डन गर्ल, डर्माकोट से लेके लॉरियल और एवरलाइन तक सारे ब्रांड्स हम जो है वो कवर कर रहे हैं। आपसे लाहौर में बड़े कुछ इदारों का नाम लें, कौन कौन से आपसे सप्लाई ले रहे हैं? बेतहाशा सैलून्स, ओवरऑल सैलून्स हम कवर करते हैं। फिर ये है कि बेतहाशा लोग अब इस 15 साल में ब्यूटी इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया है और इस बिज़नेस में बहुत से मोबाइलर्स भी आ गए हुए हैं जिनके सेटअप्स नहीं हैं, सिर्फ मोबाइलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो सैलून्स पे सेल्स डिवाइड हो जाती है। कोई सैलून किसी चीज़ का हमारा क्लाइंट है तो किसी चीज़ का किसी का क्लाइंट है। आपको क्लाइंट आपको फिजिकली ज़्यादा अप्रोच करता है या फिर ऑनलाइन? फिजिकली अप्रोच तो हम उनको करते हैं बिकॉज हमारी एसपीओ जो जाके ऑर्डर टेकिंग करती है सैलून्स पे वीकली एरिया वाइज, वो उनको सारे उनको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देना, उसकी उनको प्राइसेस, उनको सारा कुछ शेयर करना, उनकी कोई डिमांड है इक्विपमेंट या किसी चीज़ की वो पूरी करना। आप मेन को भी, मेन सैलून को भी देती हैं हाँ, या तमाम सिर्फ हर फीमेल? तरह के सैलून्स हर तरह को देती हैं। और एस्थेटिक वालों को भी? एस्थेटिक क्लिनिक्स के साथ इसलिए कि हाइड्रा फेशियल्स और हाइड्रा मशीन्स में हम डील कर रहे हैं। पहले गैल्वेनिक मशीन से सिर्फ अब हाइड्रा है, तो फिर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और क्योंकि मशीन जब आप किसी को सेल करते हो और प्रोडक्ट तो उनको ज़ाहिर है ट्रेन भी करना होता है। मैम, एक बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ मैं, पता नहीं आप दे पाएंगे या नहीं। मुझ जैसे शख्स क्या गोरा हो सकता है? कोई आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है? आप काले तो नहीं हैं, आपको किसने कहा कि आप काले हैं? लोग मुझे कहते हैं काला ही हो आप। नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। और वैसे भी आजकल सवाए एक मखसूस तबके के लोग इस चीज़ से निकल आए हैं कि गोरा हो या काला हो, आपकी स्किन जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। आम लेमैन की ज़बान में बोल रही हूँ, आपकी स्किन पे एक्नी ना हो, स्कार्स ना हो, पैचेस ना हो, आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली उसकी हाइड्रेटेड स्किन हो, क्लिनजिंग वगैरह हुई हो, और उसमें चिट्टे का तो इवन सैलून्स पे भी जब आप जाओ तो आजकल वो आपका जब मेकअप करते हैं तो वो चिट्टे वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। सही। अच्छा मैम, आपके पास वाइटनिंग के जो इंजेक्शन होते हैं
अच्छा, मैं उसका भी कुछ होता तौर है? पे वाइटनिंग इंजेक्शंस की मुझे बहुत ऑफर्स है, लेकिन मैं वो डील नहीं कर रही, क्योंकि और इतनी चीज़ों से अगर वाइटनिंग हो जाती है, सिर्फ ये कि थोड़ा स्लो प्रोसीजर से, तो फिर मैं ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं मैं उनमें नहीं जाती हूँ। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा है? अच्छा, लोग पहले इसकी अफ़वाह ये भी आई थी, रूमर्स आए थे कि इसके नुकसान है, ज़्यादातर आपका नुकसान है। नुकसान कभी भी नहीं होता है, हाँ। सवाए इसके कि अगर आपने 2 नंबर जेली प्रोडक्ट बाजार से जो चीज़ ले ली है और वो सही नहीं है, उसका नुकसान तो आपको कोई गलत चीज़ भी रेस्टोरेंट में पुरानी पड़ी भी खा लोगे तो उसका भी नुकसान होता है। एक और चीज़ ऐड करूँगी, लोग कहते हैं जी वाइटनिंग क्रीम जब तक यूज़ करो तब तक उसका फ़ायदा होता है और बाद में फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो वो तो आप अगर मटन और ये जो फ्रूट्स खाते रहो तो जब तक उसका फ़ायदा है, जब छोड़ दोगे तो वो फ़ायदा जो खाते रहने पे होना है वो बाद में तो वैसे नहीं होना ना। हाँ, उसकी बाकियात रह जाते हैं। मैम, जेली से याद आया, सपोज़ कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, किसी आपके पास ऑनलाइन आपका जो बायर है उसके पास जाती है, तो उसको कैसे पता, या आपकी प्रोडक्ट है या किसी और ब्रांड की है, हाँ। ठीक हो गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है? जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब कोई खाना खाते हैं तो हम खाते ही कह देते हैं बिल्कुल फ्रेश बना हुआ। इस तरह अगर जो चीज़ हम जब यूज़ करते हैं, स्किन पे लगाते हैं, वो हमें उसी वक्त पता लग जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है। नहीं, सपोज़ कि एक नया बंदा है, सपोज़ कि मैं जाता हूँ कोई चीज़ लेने, तो लेकिन मुझे आपने ली है चीज़, अब वो तो देखो, वो तो फिर वेंडर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसने आपने फेस पे अप्लाई की है क्रीम, अगर तो वो आपको इचिंग बर्निंग कुछ ऐसा दे रही है, या एक रात लगा के कोई मुंह पे आपको लग रहा है ऐसे कोई पैचेस कुछ पड़ गए हैं, तो फिर ये आपकी स्किन का इशू है, ये प्रोडक्ट का एट टाइम्स आपकी स्किन का इशू होता है। आपको इतने इशूज चल रहे होते हैं, आपकी डाइट में इतनी ऐसी चीज़ें होती हैं और आप ब्लेम प्रोडक्ट को कर रहे होते हो। मैम, गर्मियाँ बहुत हैं आजकल, हाँ। ठीक है, तो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए, एहतियात सन कैसे की ब्लॉक जाए? ज़रूर यूज़ सन करें, ब्लॉक लाजमी। लाजमी, और आप मुंह क्लेंजिंग ज़रूर करें और सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। मैम, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, लोग इस सवाल करते नहीं हैं, लेकिन कहीं हिडन उनको इस सवाल की बहुत ज़्यादा आशा ज़रूरत होती है। या जो देहात हो या फिर शहर हो, ठीक है, हर किसी को होता है कि मैं गोरी हो जाऊं या मैं गोरा हो जाऊं, तो इसके लिए कुछ आप प्रोडक्ट बता दें और उनका यूज़ बता दें और कितना अरसा वो यूज़ करें। अच्छा, अरसा तो देखो डिपेंड, बात सुनो, जो बंदा अगर पैदाइशी गोरा नहीं है तो फिर तो वो परमानेंट अगर एक चीज़ को यूज़ करता रहे ताकि उसका रिजल्ट उसके ऊपर रहे। और मुझे इसकी निस्बत ये लगता है कि अल्लाह ताला ने जो कॉम्प्लेक्शन जो स्किन दी है उसको मेंटेन किया जाए, उस पर इत्तफाक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर रंग चिट्टा करना हो, इसके लिए भी डिपेंड करता है कि एक्नी स्किन के लिए हम बिल्कुल अलग वाइटनिंग उसकी रेंज देते हैं कि ये यूज़ करो। ऑयली ओपन पोर स्किन जिस पे एक्नी नहीं, उसका भी फ़र्क है, ड्राई का और है, नॉर्मल का और है, कम्बिनेशन स्किन का और है। फिर आपका अगर 20-25 की एज है उस एज में और है, 30-40 प्लस पे जाके और है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको अगर एक 20 साल की बच्ची है, उसकी लड़की है और उसकी 2 साल की बच्ची भी है और वो एक बच्ची पैदा कर चुकी है, उसकी स्किन में 20 साल की उम्र में भी एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी। फिर वो जो अनमैरिड अगर एक बच्ची है 20 साल की और वो मैरिड, उसको भी हम कहेंगे नहीं यार तुम्हारी स्किन को ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करो। सो एक ही फार्मूला किसी भी चीज़ पे नहीं लगता। सही है। अच्छा मैम, समटाइम ये भी होता है कि मैंने कुछ चीज़ें यूँ भी देखी हैं कि ये जो क्रीम है, लाइक गोल्डन पर्ल है, हाँ ठीक है, जी। इस तरह की है, तो कोई लोग यूज़ करते हैं ना, तो आपकी स्किन जो है ना वो रेड होना शुरू हो नहीं जाती है। होती, अगर गोल्डन पर्ल 2 नंबर नहीं यूज़ कर रहे तो बहुत अच्छी क्रीम है। अच्छा, वाइटनिंग अगर का बहुत अच्छा आपकी रिजल्ट है आप कोई उसका। क्रीम वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो अगर आपकी स्किन रेड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट 1 नंबर नहीं है। नहीं, उसका मतलब आपका भी कोई इशू हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको कभी कभी स्ट्रेस होता है। अब एट टाइम्स पार्लर पे मैं कभी फेशियल करवाने जाऊं तो मैं मुझे वो कहेगी आपने पॉलिशर लगवाना है, मैं कहूँगी यार मैं एंटीबायोटिक खा रही हूँ, मेरी स्किन बहुत ड्राई हुई हुई है, या मेरा बीपी हाई है, मुझे टेंशन है, पॉलिशर मुझे रैश कर जाएगा क्योंकि पहले ही बीपी हाई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट 2 नंबर। मैम, जिनका ख्वाब है ना खूबसूरत होना, आज की जो हुकूमत है उन्होंने बम गिरा दिया है। आपको शायद पता होगा, उन्होंने बम ऐसा गिराया है कि मेकअप के ऊपर भी उन्होंने टैक्स या इस तरह मेकअप महंगा कर लेकिन दिया। आप यकीन करें कि मेकअप इससे 4 गुना भी महंगा हो जाएगा ना, वो फिर भी जो है लोग ना, खरीदेंगे। वो इसलिए कि घर में सब्जी का वादा घाटा हो सकता है लेकिन मेकअप का नहीं हो सकता। शाम को रोटी ना हो, मेकअप होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, बड़ा खाना चाहे ज़रूरी ना है। मिले। आपने किसी के मरने पे भी जाना है तो आपने बाल डाई करके फेस पाउडर लिपस्टिक लगा के डेथ मेकअप करके जाना है, जो आजकल का ट्रेंड है। सही है। अच्छा, तो मैम, आप अगर सपोज़ कि शॉर्ट आप की बात करें एक सस्ते मेकअप की, कि जो है आजकल एक्सपेंसिव भी है, हाँ।
तो कोई ऐसी कोई डील बता दें हमें, कोई आपके पास कोई ऐसी डील मेरे हो। पास बेतहाशा डील्स होती हैं हाँ। जो कि मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। मतलब मैंने अभी अगले दिन अपने शेयर की फेसबुक वगैरह पे अपनी एक डील शेयर की, उसमें 2500 की डील, 3500 की डील, 3000 की डील, 2000 की, जिसमें पूरी फेशियल की रेंज या स्किन केयर की रेंज, या एक उसमें डील थी जिसमें लिपस्टिक और काजल, आईलाइनर, मस्कारा, फेस पाउडर, सारी चीज़ें, वो 2000, 2500, 3000, 3500 के अंदर अंदर की डीलें हाथों हाथ जाती हैं। 4000 4500 की डील हाँ, आराम से जाती है। 3500, 4000, हाँ। वो गुजारा हो जाता है उसका। हाँ, वो कितना अरसा यूज़ कर सकते हैं। अगले की यूजेज पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका फेशियल है तो आपने वो हर 15 दिन 20 दिन बाद कम से कम, बहुत जल्दी भी करो तो करोगे। अगर मेकअप की चीज़ें और आप वर्किंग वूमेन हो तो आपने रोज़ लगानी है तो वो अलग है। अगर आपने कभी कभी हाउस वाइफ ने लगानी है वो अलग है। सपोज़ कि मैं मेरी जैसी स्किन है तो हाँ। मैंने अपनी स्किन को मेंटेन रखना है, तो अब मुझे अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। आप क्लिनजिंग करें, रूटीन में सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। अच्छा, ठीक है। कोई वैसे मुझे किसी ऑन क्रीम एयर या आने के लिए तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपने चेहरे पे टचअप देते हो, वो ठीक बहुत है। ज़रूरी होता है। अदरवाइज बेस्ट ये है, क्योंकि भी आपकी एज भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेड हुई हुई है, तो आप वो ज़ाहिर है बाइक पे धूप में फिरने और इसकी वजह से क्लिनजिंग करें। हफ्ते में एक आध दफ़ा स्क्रब ज़रूर कर लें, और उसके अलावा आप सन ब्लॉक सुबह शाम यूज़ करें। चलिए मैम, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने बिजनेस में से आपका अपना कीमती वक्त थैंक यू निकाला। सो मच मुझे बहुत बहुत इनवाइट शुक्रिया करने के लिए। बहुत मैम, शुक्रिया अपना आपका। ख्याल रखें। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।